वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में मध्य प्रदेश की जो लोक कल्याणकारी योजना है करंट अफेयर्स के हिसाब से वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा एमपी के जो करंट अफेयर्स है उसका 9वां लेक्चर होने वाला है। इसी के साथ में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है कि जो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना है वो 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट की गई थी और मसाला उत्पादन में सभी किसानों को इसका जो उद्देश्य था मुख्य सभी को आर्थिक सहायता देना। और जो इसका जो विभाग या मंत्रालय था वो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। वहीं हम देखें अगली जो स्वच्छ संग्राम अभियान था 1 सितंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य था इसका खुले शौच से मुक्ति पाना और इसका जो मंत्रालय था वो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय था। वहीं था हमारी जो इनाम प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई थी। मंडियों की में जो ऑनलाइन बिक्री है उसको बढ़ावा देने के लिए कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य रूप से प्रारंभ की गई थी और लागू जो कृषि विभाग है हमारा उसके द्वारा राज्यों ने की थी। वहीं देखें डिजिटल डाकिया योजना 14 जनवरी 2017 में प्रारंभ की गई थी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए और ये इंदौर से प्रारंभ की गई थी। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंगल क्लिक पेंशन योजना 1 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ की गई। सभी जो योग्य वृद्ध पेंशनों को एक ही क्लिक से उनके खातों में सीधे पेंशन भेजना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन जो 1 अक्टूबर को देखा जाता है हमारा मुख्य रूप से उससे भोपाल शहर से ये प्रारंभ की गई थी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही स्मार्टफोन वितरण योजना जो 2017 में जो सभी वर्गों के विद्यार्थी हैं उनको स्मार्टफोन वितरण किया गया इस योजना के तहत। और यह मुख्य रूप से जो बच्चे आपको देखा होगा कि 10वीं में या 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए तो उन लोगों को ये दिए जाते हैं। वैसे 10वीं 12वीं के बाद तो लैपटॉप वितरण की योजना रहती है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017 में प्रारंभ की गई। मंडी के भावों में उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए भावांतर भुगतान योजना ये जो किसान कल्याण विभाग है मध्य प्रदेश का उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये जो सागर जिले की रेली तहसील से प्रारंभ की गई थी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना 23 सितंबर 2017 में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश की जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनकी जो महिला मुखिया होती है उनको कुपोषण से दूर करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है और ये हमारे 15 जिलों में संचालित है। और करने वाला विभाग कौन सा है तो जनजातीय कार्य विभाग। पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं बेगा भारिया व सहरिया पीबीटीजी के अंतर्गत आती हैं जो मुख्य रूप से हमारे देश में 75 पीबीटीजी हैं। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिल जाती हैं। हमारे यहाँ बेगा भारिया व सहरिया है। वहीं देखें हम अगला है हमारा गोपाल पुरस्कार 2017-18 में प्रारंभ किया गया। देसी नस्ल के पशु एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा है ये पशुपालन विभाग के द्वारा। अब देखते हैं हम जो संबल योजना है उसको 3 जुलाई 2018 में प्रारंभ किया गया। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 200 रुपये की लागत पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और ये श्रम विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। वहीं देखें हम मुख्यमंत्री जल कल्याण योजना संबल 2.0 के नाम से जानी गई 2018 में प्रारंभ की गई। जो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। मध्य प्रदेश असंगठित शहरी व ग्रामीण जो श्रमिक बोर्ड है उसके द्वारा ये ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड उसके द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं है मापवा योजना इसमें महिला किसानों को कृषि तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए योजना प्रारंभ की गई और ये हमारे यहाँ पे डेनमार्क की सहायता से ये संचालित की जा रही है। उसके बाद चरण पादुका योजना अप्रैल 2018 में प्रारंभ की गई। तेंदुपत्ता संग्राहक जो लोग होते हैं उनको जूते चप्पल उपलब्ध करवाने के लिए और तेंदुपत्ते के एक मानक के बारे में जब ये फॉरेस्ट 2022 में पूछा गया था कि उसके जो एक बोरा होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं तो उसमें हमें 50,000 पत्ते देखने को मिल जाएंगे। वहीं एक बोरे का मूल्य कितना कर दिया गया है तो एक बोरे का मूल्य अब 4,000 रुपये कर दिया गया। 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है। अगला है मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना 2018 में प्रारंभ की गई। 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष की जो भी विधवाएं हैं 79 समझ में आ रहा है आपको 80 में एक कम उनको 600 रुपये प्रति माह ये प्रदान किए जाते हैं और ये सामाजिक न्याय व दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग है उसके द्वारा ये प्रारंभ की गई है। वहीं देखें आकांक्षा योजना 2018 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह किसके लिए प्रारंभ की गई इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया है और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। वहीं देखें हम मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना तो ये 9 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई। 21 जनवरी से लेकर 30
21 से लेकर 30 वर्ष की आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना इसका मुख्य कार्य रखा गया। वहीं हम देखें इसे कौशल विकास विभाग के द्वारा ये संचालित की जा रही है। वहीं देखें हम बंधन योजना, ये भी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। जो फॉरेस्ट था उसमें ये 2018 में प्रारंभ की गई। आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी, बाघ प्रिंट की जो विशेषज्ञों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत बंधन योजना के तहत जनजाति कार्य विभाग द्वारा ये हमारे यहाँ पर चलाई जा रही है। वहीं देखिए मुख्यमंत्री मदद योजना 12 अगस्त 2019 में प्रारंभ की गई। जनजाति परिवारों में बच्चों के जन्म तथा परिवारों की सदस्य की मृत्यु के समय पे जनजातीय मदद योजना, या जन्म हुआ है या किसी मृत्यु हुई है तो 50 किलो गेहूं और चावल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। अब हमारे समक्ष आ जाती है जो जय किसान माफ़ी योजना, तो ये 2019 में प्रारंभ की गई। किसानों को जो अल्पकालिक जो ऋण लिए जाते हैं उनको माफ़ करना, और इसमें अधिकतम 2 लाख के आसपास 2 या 2.5 लाख रुपए ही आपका ऋण माफ़ी दी जाती है। वहीं किसान कल्याण व कृषि विभाग द्वारा ये मध्य प्रदेश में संचालित की गई। वहीं यह जीवन अमृत योजना 28 अप्रैल 2020 में यह प्रारंभ की गई। कोविड के समय पे आपने देखा होगा काढ़े वाड़े दिए जा रहे थे, सैनिटाइजर वगैरह का वितरण किया जा रहा था। अब देखने शरीर की प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए निःशुल्क त्रिकुट जो चूर्ण था उसका वितरण किया जा रहा था। आयुष विभाग द्वारा ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में मेरा गाँव मेरा तीर्थ फरवरी 2022 में प्रारंभ की गई। गाँव में जो नशा मुक्त सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए गौवंश आधारित खेती व गौपालन को प्रोत्साहन करने के लिए प्रारंभ की गई, और ये हरदा जिले से प्रारंभ की गई थी। पूछ ले जाए मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना किस जिले से प्रारंभ की गई, तो ये हरदा जिले से प्रारंभ की गई। उसके बाद में है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, तो 8 जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई। जो प्रवासी मजदूरों एवं पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ऋण सरकार उपलब्ध कराएगी, और बिना गारंटी के अगर आप इसको दोबारा लौटा देते हो तो आपकी राशि बढ़ा दी जाएगी। सरकार शहरी आवास मामले मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। अभी वर्तमान में जो कैलाश विजयवर्गीय है इसके आपको मंत्री देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगला है हमारे कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना, तो ये 15 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई। कोरोना के दौरान जो लौटे हैं वहाँ से घूम के आए हैं विदेशों, जो अन्य राज्यों से लौटे तो लोग आए थे, राज्यों में फंसे थे, उन्हें भोजन दवाई के लिए 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। वहीं सौदा पत्र योजना 15 अप्रैल 2020 में किसानों की फसलों को मंडी के बाहर व्यापारियों को सही मूल्य पर खरीदने के लिए सौदा पत्र योजना प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड है देवास से यह प्रारंभ की गई थी, मुख्य रूप से कहाँ से, देवास से। वहीं देखने हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो ये वही योजना है जिसके तहत हमें 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत भी 6,000, तो टोटल 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो 25 सितंबर 2020 से ये प्रारंभ की गई थी, और ये राजस्व विभाग द्वारा कई लोग किसान कल्याण विभाग लगाए थे, राजस्व विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी। वहीं एक स्टेम योजना, स्टेम का अर्थ होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्टेम या स्टीम योजना को लागू किया गया। तो स्टीम अमेरिका और दक्षिण कोरिया में टीचरों कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। यहाँ पे किसके, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के। वहीं है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना फरवरी 2021 में प्रारंभ की गई। जो असहाय बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों के घर में खाद्यान्न की उपलब्धि कराने के लिए यह योजना चलाई गई। 65 वर्ष की आयु के जो वर्ग के व्यक्ति हैं उन इसमें लाभान्वित होंगे। वहीं है अगला है वैद्य आपके द्वार योजना, 7 मई 2021 से यह प्रारंभ की गई। कोरोना महामारी के दौरान आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सा की सेवाएं देना इसका मुख्य कार्य रखा गया। वहीं आयुष विभाग द्वारा यह प्रारंभ की गई। वहीं सीएम राइज योजना 11 जून 2021 से यह प्रारंभ की गई। छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। मध्य प्रदेश एजुकेशन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। वहीं अब हमारे यहाँ जो सीएम राइज स्कूल है उनको संदीपनी विद्यालय कहा जाएगा, ये भी हमारे अपना एक परिवर्तन हुआ है। वहीं देवारण्य योजना 2021 में प्रारंभ की गई। आयुष औषधियों की सहायता से रोजगार को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया, और आयुष विभाग द्वारा ये हमारे यहाँ पे प्रारंभ की गई। वहीं है राशन आपके द्वार योजना 15 नवंबर 2021 में ये प्रारंभ की गई। आदिवासी क्षेत्रों में राशन के जो वितरण है उनको राशन मूल्य की दुकानों में नहीं तो उनके घर घर में दिया जाएगा। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय द्वारा ये
प्रारंभ की गई है। वहीं देखें हम लाडली लक्ष्मी 2.0 2 नवंबर 2022 से प्रारंभ की गई। लड़कियां लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश के समय आपको 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के से जोड़ा जाएगा। वहीं महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ की गई। 18 वर्ष की ऊपर की जो लाडली लक्ष्मी उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। वहीं देखें हम जल मंदिर योजना पूछा जाता है किस जिले से प्रारंभ की गई, तो बुरहानपुर जिले से प्रारंभ की गई। 30 जनवरी 2023 में प्रारंभ की गई। भूजल स्तर को सुधार लाना व रूफ टॉप से जो जल होता है उसके हार्वेस्टिंग में बढ़ावा देने के लिए जो रूफ टॉप पर जो हार्वेस्टिंग है उसको वाटर हार्वेस्टिंग उसको बढ़ावा देने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद में है हमारी अगली योजना कि टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। तो ये हमारी 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुई। अनुसूचित जनजाति के जो वर्ग के 18 से 55 वर्ग के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 7% ब्याज के अनुदान पर 5 वर्षों के लिए ये पैसा दिया जाएगा। वहीं देखें हम भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। अनुसूचित जनजाति की जो वर्ग है उसमें जो 18 से लेकर जो 45 वर्ष के युवा हैं उनको कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें बताया गया कि सेवा या व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक की, वहीं अगर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो 1 लाख से 50 लाख तक की ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं है भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो ये हमारी 2022 में प्रारंभ की गई। अनुसूचित जाति वर्ग ये एसटी समुदाय से ये एससी समुदाय से संबंधित है। हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा। 18 से 55 की आयु के लोग होना चाहिए। न 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि उस प्रदान की जाएगी। वहीं है उद्यम क्रांति योजना 2022 में प्रारंभ की गई। 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं उनके लिए स्वयं का उद्योग के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए गारंटी रहित आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि आप विनिर्माण इकाई व उद्योग स्थापित करना चाहते हैं 50 लाख तक का खुदरा और सेवा अगर रोजगार जो ऊपर लिखा हुआ था तो 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद है लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 से प्रारंभ की गई और ये भोपाल से प्रारंभ की गई थी। महिला बाल विकास मंत्रालय या राज्यों में हमें विभाग देखने को मिल जाते हैं। महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह वर्तमान में इसमें दिए जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा हर एक राज्य में ये देखने को मिल रहा है कि हर लोगों ने इसी योजना के तहत अब चुनाव में जो विजय होने की मुख्य रूप से बुनियादी चीज़ें रख दी गई हैं। तो अभी यूपी में भी उन्होंने बोला है कि आपको 45,000 रुपये दिए जाएंगे। अब ये नहीं बताया कि 1 महीने के, दिन के या साल के या 5 वर्ष में दिए जाएंगे, ये सब नहीं बताया। वही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 में प्रारंभ की गई। जो 12वीं या ITI ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 1 साल तक का प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10,000 रुपये तक प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश का जो कौशल विकास एवं जो रोजगार निर्माण बोर्ड है उसके द्वारा ये प्रारंभ की गई। रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना 3 नवंबर 2024 में प्रारंभ की गई। मोटे अनाजों को जो किसान उपजा रहे हैं उनको प्रति किलोग्राम अगर आप बेचते हो तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। उसी के बाद PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ की गई। जो हमारी पिछड़ी जनजातियाँ बेगा, भारिया व सहरिया उनको जनजातियों सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह प्रारंभ की गई है। उसके बाद हम देखें PM जनमन योजना 15 नवंबर 2023 से यह प्रारंभ की गई। उसके लिए हमने हो गया। उसके बाद में ये दोबारा से लौट के आई क्या, नहीं ये वही है। अब उसके बाद में हमारी शौर्य योजना हम क्या 2024 में प्रारंभ की गई। जो बेगा, भारिया, शहरी जनजाति से जुड़े हुए युवा हैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उनको निःशुल्क ट्रेनिंग सरकार देगी। जनजाति कार्य विभाग द्वारा ये प्रारंभ की गई है। उसके बाद है समाधान योजना 3 नवंबर 2025 को लंबित बिजली बिलों के भुगतान करने के लिए सरचार्ज में छूट प्रदान किया गया है। समाधान से ऊर्जा विभाग व विद्युत विभाग द्वारा ये प्रारंभ की गई है। उसके बाद है सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, ये जून 2025 में प्रारंभ की गई। किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सस्ती व विश्वसनीय बिजली इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। और ये 10 जून 2025 से भोपाल में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन ये हमारा 12 जनवरी 2025 में प्रारंभ किया गया और 15 से 19 वर्ष के युवाओं को यह सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है और युवा कल्याण विभाग द्वारा यह प्रारंभ की गई है। वहीं राहगीर योजना 2025 में प्रारंभ की गई। अगर सड़क दुर्घटना में घायल में अस्पताल पहुंचाने वाला आपको 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी कि आपने अच्छा काम किया। वहीं पार्थ योजना, तो ये पार्थ योजना तो हमारा जनवरी 2025 में प्रारंभ की गई। अगर आप सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, देखो इससे पहले शौर्य योजना थी वो हमारी पिछड़ी जनजातियों के लिए थी, लेकिन ये सबके लिए अर्धसैनिक बलों में जाते हैं तो भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरा नाम क्या है? पुलिस आर्म्स रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हाउस या हुनर।
ये इसका फुल फॉर्म है। वहीं भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना ये 2025 में प्रारंभ की गई, जो 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और प्रति इकाई अधिकतम सीमा आपको कितना 42 लाख लाभार्थी के पास में न्यूनतम कितने वो होना चाहिए, भूमि होना चाहिए 3.5 एकड़ भूमि होना चाहिए। उसके बाद में देवी अहिल्याबाई जो नारी सशक्तिकरण 2025 में प्रारंभ की गई, महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण व आर्थिक विकास में सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। लिंगानुपात में 5 अंक प्रति 1000 इसमें वृद्धि लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख योजना उनसे संबंधित मंत्रालय है, क्योंकि ये एक पीएससी में पूछा गया था सौभाग्य योजना से संबंधित, तो ये विद्युत मंत्रालय से जुड़ी हुई थी, तो ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सौभाग्य, उजाला, उदय व तरंग पोर्टल, तो ये हमें विद्युत मंत्रालय के तहत देखने को मिल जाता है। उज्ज्वला योजना प्राकृतिक व गैस मंत्रालय के तहत देखने को मिल जाता है। जननी एक्सप्रेस मिशन, इंद्रधनुष, बाल शक्ति, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। लाडली बहना, मंगल दिवस, लाडली लक्ष्मी, उदिता योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला और बाल विकास मंत्रालय। सूरजधारा, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान, कृषि कल्याण विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री सूरजधारा में आपको वो दिए जाते हैं, बीज दिए जाते हैं उन्नत किस्म के बोने के लिए, और ये मुख्य जनजातियों को दिए जाते हैं। और भावांतर भुगतान तो मैंने आपको बताया ही था। मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना या कल्याणी विवाह योजना, ये सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय विभाग द्वारा ये प्रारंभ की गई है। इकलौती बेटी छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण राजस्व विभाग द्वारा। आकांक्षा योजना, प्रतिभा योजना, मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना, तो ये जनजाति विभाग द्वारा हमें देखने को मिल जाता है। सीएम हेल्पलाइन लोक प्रबंधन विभाग द्वारा ये प्रारंभ की गई है। उसके बाद में हम आगे देखें तो भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी जो पुरस्कार योजना है वो अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। गांव की बेटी व प्रतिभाकरण योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। देवर्ण्य योजना जो आयुष विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। वहाँ मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना ऊर्जा विभाग द्वारा ये हमें देखने को मिल जाती है। एकलव्य शिक्षा योजना वन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है। माँ तुझे सलाम जो प्रणाम योजना प्रारंभ की गई है, तो ये हमारे खेल एवं ऊर्जा कल्याण विभाग द्वारा ये प्रारंभ की गई है। वहीं क्रीड़ांगन योजना पंचायती एवं ग्रामीण विभाग द्वारा ये हमें प्रारंभ की गई है देखने को मिल जाता है। अब हमारे समक्ष जो मुख्य जो अभियान चलाए गए हैं तो उनसे जुड़ी हुई हम चीज़ें देख लेते हैं। ममता अभियान है, तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में समस्या को समाप्त करने के लिए प्रारंभ की गई। लाड़ो अभियान बाल विवाह को रोकथाम के लिए प्रारंभ की गई। लालिमा अभियान एनीमिया व रोग से मुक्ति के लिए प्रारंभ किया गया। गौरवी घरेलू हिंसा के बचाव एवं महिला सम्मान के लिए प्रारंभ की गई। वसुंधरा योजना पौधारोपण संबंधी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। मुस्कान योजना महिला जागरूकता एवं उनके सम्मान के लिए प्रारंभ किया गया। वहीं पंख अभियान बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ के लिए। वहीं है उदिता व मिशन महिमा किशोरियों को जो महामारी के दौरान स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी के लिए उदिता या मिशन महिमा। चरण पादुका प्रवासी मजदूरों से संबंधित था। सांस अभियान निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रारंभ की गई। सुमन अभियान हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को ट्रैकिंग कर उनकी सहायता करना। गो ब्लू अभियान पर्यटन स्थलों पर नीले रंग से जो बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। वहीं हमारी थैंक्स मोम अभियान वृक्षारोपण से संबंधित ये योजना प्रारंभ की गई। अब हम देख लेते हैं हमारे जो मुख्य जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो एमसीक्यू हैं उनको, जैसे कि किस राज्य के द्वारा शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में निपुण भारत के लक्ष्यों के लिए मिशन अंकुर अभियान के तहत जोड़ा जाएगा। तो ये हमें देखने को मिल जाता है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। मध्य प्रदेश में राज्य जो मिलेट योजना प्रारंभ की गई तो वो कब प्रारंभ की गई, तो ये इसका हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन बी का है हमारा ए, तो 2 का है बी, तो ये तो क्या हो जाएगा अप्रैल 2023 में हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं है मध्य प्रदेश में कहाँ से सिकल सेल एनीमिया मुक्ति अभियान, तो इस शेड्यूल से हमें देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए आंसर होगा। महावारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु मिशन महिमा कहाँ से शुरू किया गया, तो ये इसका 4 का आंसर हो जाएगा बी, तो ये हमें देखने को शहडोल से प्रारंभ झाबुआ से प्रारंभ किया गया। रानी दुर्गावती सिंह अन्न प्रोत्साहन किसान को प्रति किलोग्राम 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उसमें मुख्यमंत्री 2023 में प्रधानमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 18 से लेकर जो 29 वर्ष तक की युवा हैं उनको यह सब राशि दी जाए। 5वें 6वें का बी, तो हमें 29 वर्ष तक की ये देखने को मिला, 18 से 29 वर्ष। मध्य प्रदेश में कन्या विवाह निकाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जा रही है वर्तमान में, तो ये हमें देखने को मिल जाएगी 49,000 रुपये की, लेकिन इसको बढ़ाकर आप कितना कर दिया गया है 55,000 कर दिया गया है। ये नया डेटा है, इसको देख लीजिएगा, 49,000 हुआ करती थी। उसके बाद में
हमारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई, तो ये सितंबर 2020 में हमें देखने को मिल जाती है। वहीं टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की आपको कोलेटरल रहित ऋण जो दिया जाता है उससे राशि दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश किसान विभाग द्वारा हरित वसुंधरा अभियान चलाया जा रहा है, तो ये हमारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को बताया जाएगा कि हमारे पेड़ लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो इसके तहत आते हैं। वहीं है भीमराव अंबेडकर मेधावी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश के किस उसके द्वारा, तो ये हमारा जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये उसके द्वारा प्रारंभ की गई है। PM जनमन योजना किसके लिए है, बेगा भारिया व सहरिया, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उदिता जो अभियान है किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये हमारा लोक स्वास्थ्य ये हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। सौर संकल्प के तहत आते हैं जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके जो लोग बच्चे हैं उनको आर्म फोर्स में ट्रेनिंग देने के लिए यह प्रारंभ की गई है। दोस्तों इसमें हमने मध्य प्रदेश की सभी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा कर ली। अगली वीडियो में हम जो हमारी केंद्र की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।